चलिए, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए हुए थे सॉल्यूशन क्या होता है एंड टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में आप लोग पढ़े होंगे बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, टर्नरी क्या होता है, क्वाटर्नरी क्या होता है। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ कंपोनेंट्स भी पढ़े थे हम लोग, जिसमें सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड गैसियस सॉल्यूशन क्या होता है। इस सभी के एग्जांपल्स हम लोग देखे थे। अब आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है आपका कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आप क्लास 11th में भी पढ़े होंगे। मोल कंसेप्ट एक चैप्टर है, ठीक है, एनसीईआरटी में सम बेसिक कंसेप्ट्स एंड मोल कंसेप्ट है। तो उसमें कंसंट्रेशन टर्म हम लोग को बहुत डिटेल से पढ़ना होता है। उम्मीद करते हैं आप लोग पढ़े भी होंगे। फिर भी हम जो चाह रहे हैं कि जो कंसंट्रेशन टर्म है उसको पहले हम लोग कुछ रिपीट कर ले, जिससे क्या होगा, कंसंट्रेशन टर्म के बारे में आप अच्छे से याद आ जाएगा। तो सबसे पहले पढ़िए कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होता क्या है? व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन? इसका क्या मीनिंग है? ठीक है, इसका मीनिंग क्या है? देखिए, इट इज डिफाइंड एज द it is defined as the amount of solute present per unit volume of solution and या और per unit mass of solvent। ध्यान दीजिएगा, सॉल्वेंट के टर्म में जब डिफाइन करेंगे कंसंट्रेशन को तो सॉल्वेंट का क्या लेंगे? मास लेंगे। और जब सॉल्यूशन के टर्म में डिफाइन करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेंगे। पर यूनिट का मीनिंग क्या हो गया? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पर यूनिट का मतलब हो गया पर ml भी ले सकते हैं, पर लीटर भी ले सकते हैं। पर यूनिट का क्या मीनिंग हो गया? मास के टर्म में अगर सॉल्वेंट का यूज करेंगे मास के लिए तो उसमें पर यूनिट आपका ग्राम भी ले सकते हैं और पर केजी भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अब इस बेसिस पे तो कहने का मतलब कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन में, एक यूनिट सॉल्यूशन में, या फिर 1 यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, या फिर 1 यूनिट मास ऑफ सॉल्वेंट में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होता है, उसी को क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन। ध्यान से समझिए। ठीक है, अब यहाँ पे कंसंट्रेशन का क्लासिफिकेशन जो है 2 टाइप से किया जाता है। कंसंट्रेशन जो होता है आपका क्लासिफिकेशन 2 टाइप से किया जाता है। एक डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, एक टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। एक होता है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, दूसरा टेम्परेचर डिपेंडेंट। ठीक है, अब टेम्परेचर इंडिपेंडेंट देखिए, इसमें सबसे पहले टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हम लोग को पढ़ना है। देखिए, पहले क्लासिफिकेशन करते हैं। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कौन होगा? जो मास डिपेंडेंट होगा। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कौन सा होगा? मास इंडिपेंडेंट, जिसमें मास इन्वॉल्व होगा। ओनली न्यूमरेटर में भी मास, डिनोमिनेटर में भी मास इन्वॉल्व होगा, मास के टर्म में इन्वॉल्व होगा। और टेम्परेचर डिपेंडेंट में क्या हो गया? वॉल्यूम डिपेंडेंट होगा। देखिए, आप समझ जाइएगा। अभी देखिए, आप लोग परेशान मत होइए, बड़ा ध्यान से देखिए। जैसे कि मान लीजिए इसमें पहला लेते हैं आपका परसेंटेज W/W, परसेंटेज वेट बाय वेट। इसको क्या पढ़ते हैं? परसेंटेज वेट बाय वेट। तो ऊपर न्यूमरेटर में भी वेट, डिनोमिनेटर में भी वेट, ये आपका क्या हो जाएगा? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए इसमें पहला लेते हैं परसेंटेज W/V। ये आपका क्या होगा? टेम्परेचर डिपेंडेंट। नीचे वॉल्यूम आ गया, और चूंकि वॉल्यूम क्या होता है? टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। टेम्परेचर चेंज होगा तो वॉल्यूम भी चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा तो आपका कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगा। ठीक है, फिर इसी में दूसरा है आपका V/V परसेंट, या परसेंट V/V। इसमें
दूसरा फिर से टेम्परेचर इंडिपेंडेंट मोलालिटी का बात कर सकते हैं हम लोग, MOLALITY, मोलालिटी स्मॉल m। तीसरा मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। चौथा ppm, ppm में कौन सा, W/W, ठीक है। पांचवा ppb, ये भी W/W। इसमें क्या क्या आ जाएगा, मोलालिटी के बाद आ जाएगा यहाँ पे मोलरिटी, मोलरिटी। फोर्थ वन फॉर्मलिटी, फॉर्मलिटी। फिफ्थ वन नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी। सिक्स्थ वन ppm, V/V, या फिर इसमें ppm में W/V। फिर सेवेंथ नंबर ppb में V/V या फिर W/V। देखिए मोलरिटी में भी आता है वॉल्यूम, जो आगे हम लोग डिटेल में करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ये सभी जो है आपका मोलरिटी में वॉल्यूम आएगा, मोल्स ऑफ सॉलिड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। फॉर्मलिटी में भी आएगा, नॉर्मलिटी में भी आएगा। ppm V/V है, W/V है। यहाँ पे ppb वॉल्यूम के टर्म में रहेगा, यहाँ नीचे भी है, वॉल्यूम है। तो कहने का मतलब सिंपल इतना समझिए, जो अभी तो ये जस्ट इंट्रोडक्शन है, धीरे धीरे आप लोग आगे इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो सबसे पहले जो है ये परसेंटेज स्ट्रेंथ हम लोग को पढ़ना है। ऐसा नहीं कि पहले टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पहले डिस्कस करेंगे फिर उसके बाद टेम्परेचर डिपेंडेंट, नहीं। हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि परसेंटेज स्ट्रेंथ में W/W, W/V एंड V/V, इस तीनों टर्म को डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, ppm, ppb। फिर उसके बाद मोलरिटी, फॉर्मलिटी एंड नॉर्मलिटी। मोलरिटी थोड़ा लंबा जाएगा, ठीक है, नॉर्मलिटी भी लंबा जाएगा, इसलिए इसको लेटर ऑन बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इतना आप लोग कॉपी कर चुके होंगे, अब हम लोग आगे बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग को देखना है परसेंटेज स्ट्रेंथ। सबसे पहला क्या है, परसेंटेज स्ट्रेंथ। सबसे पहला हम लोग को पढ़ना है नंबर 1 में परसेंटेज स्ट्रेंथ। परसेंटेज स्ट्रेंथ ये होता क्या है, परसेंटेज स्ट्रेंथ? इट इज डिफाइंड एज द amount of solute present in per 100 part of solution, पर 100 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। इसमें सॉल्वेंट का कोई रोल नहीं, पर 100 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होगा और पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, पर 100 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन होगा। इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जैसे सबसे पहला ए में है परसेंटेज बाय वेट, परसेंटेज बाय वेट भी रहता है, या फिर W/W परसेंट भी बोलते हैं, या W/W परसेंट भी बोलते हैं। इसका क्या मीनिंग है देखिए, सबसे पहले W/W परसेंट है। ये ऊपर वाला टर्म जो होता है न्यूमरेटर जिसको बोलते हैं, ये मेरा सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करता है। किसे रिप्रेजेंट करता है? सॉल्यूट को। और नीचे किसे रिप्रेजेंट करता है? सॉल्यूशन को। नॉट सॉल्वेंट, ध्यान रखिएगा, ओनली सॉल्यूशन को। W मीन्स वेट, तो वेट का यूनिट क्या होगा? ग्राम। तो नीचे भी आपका सॉल्यूशन का यूनिट क्या होगा? ग्राम, ठीक है। तो अब हम इसको क्या बोल सकते हैं, ध्यान से सीखिएगा और समझिएगा। आप लोग बिल्कुल आप लोग आराम से सीख सकते हैं, लेकिन कॉपी पेन लेके बैठिएगा और इस तरह से आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा तो बिल्कुल सीखिएगा, ठीक है। इसमें कोई शंका नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसका क्या मीनिंग हो गया। इट मीन्स, यानी कि परसेंटेज बाय वेट मीन्स क्या होगा? इट मीन्स
इट मीन्स W ग्राम, W ग्राम मीन्स इट मीन्स मास ऑफ सॉल्यूट लिख देते हैं, इट मीन्स मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। देखिए मास ऑफ सॉल्यूट जो यहाँ ऊपर रहेगा वो सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करेगा, नीचे सॉल्यूशन को, तो मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, यानी परसेंटेज बाय वेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये मेरा फॉर्मूला हो जाएगा, ये मेरा फॉर्मूला हो जाएगा। बात आया समझ में? परसेंटेज बाय वेट मींस क्या हो गया, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। क्लियर है? अब देखिए कभी कभी क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट दिया रहेगा और वेट ऑफ सॉल्यूशन दिया रहेगा, और तो आपको परसेंटेज बाय वेट पूछेगा तो आप आराम से जैसे पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा। वो तो बस बोर्ड लेवल क्वेश्चन हो गया। हाँ, थोड़ा सा इसमें चेंज कर देगा कि वेट ऑफ सॉल्यूट बोलेगा, जैसे मान लीजिएगा 5 ग्राम ऑफ शुगर इज डिजोल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर बोल दे, तो वाटर यहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट है, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या लेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू होता है वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे हम आप लोगों को क्लियर कर देते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर एग्जाम्पल दे दिया, एग्जाम्पल कि 20% W/W HCl सॉल्यूशन, इसका क्या मीनिंग हो जाएगा, 20% W/W HCl सॉल्यूशन, इसका क्या मीनिंग हो जाएगा, यहां तक लिखिए, फिर हम लोग ऊपर डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब हो जाएगा, देखिए इट मीन्स, लिखिए पहले, इट मीन्स 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट मेरा क्या होगा, जो यहाँ पे जो कंपाउंड होगा वो होगा मेरा सॉल्यूट HCl इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ HCl सॉल्यूशन। यानी कि यहां से वेट ऑफ सॉल्यूट क्या आ गया, मेरा सॉल्यूट क्या है HCl, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया, कितना परसेंट है 20, तो 20 ग्राम। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मेरा HCl है, कितना आ जाएगा 35.5 प्लस 1 36.5 ग्राम पर मोल। अच्छा, अब वेट ऑफ सॉल्यूट 20 ग्राम है, 100 ग्राम में 20 ग्राम वेट ऑफ सॉल्यूट है, वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है, वेट ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 100 ग्राम। सॉल्यूट का वेट 20 ग्राम, सॉल्यूशन का वेट 100 ग्राम, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है, वेट ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू 100 ग्राम माइनस 20 ग्राम इक्वल टू 80 ग्राम, इक्वल टू 80 ग्राम। तो वेट ऑफ सॉल्यूट भी निकल गया, वेट ऑफ सॉल्वेंट भी निकल गया, वेट ऑफ सॉल्यूशन भी पता चल गया। तो इस इंफॉर्मेशन से आपको ये सारा चीज पता चल जाएगा, इससे ये सारा इंफॉर्मेशन निकल जाएगा। बस ये छोटा सा इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा, वहां से ये सारी चीज आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये सब वैल्यू दिया हुआ है। बेसिक्स है, इसको अच्छे से समझिए। क्लियर हो गया, बात आ गया समझ में, कोई डाउट नहीं? तो हम लोग आगे बढ़े, इसको कॉपी कीजिए, फिर उसके बाद दूसरा एक एग्जाम्पल देते हैं आप लोग को।
उस एग्जाम्पल को आप लोग लिखिए। तो एक दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल 2 क्या है? 25% W 25% by weight of NaOH aqueous solution। इसका क्या मीनिंग है? इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग क्या होगा आप लोग बताइए, क्या लिखेंगे? इट मीन्स 25 ग्राम ऑफ सॉल्यूट मेरा क्या है यहाँ पे? NaOH प्रेजेंट इन कितना? 100 ग्राम ऑफ कौन सा सॉल्यूशन? 100 ग्राम ऑफ NaOH सॉल्यूशन। ध्यान दीजिए, तो वेट ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा यहाँ से? वेट ऑफ सॉल्यूट मेरा NaOH है। क्या हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट? कितना परसेंट है? 25%, तो 25 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? वेट ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 100 ग्राम। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या आ जाएगा? वेट ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू 100 माइनस 25 ग्राम इक्वल टू 75 ग्राम, इक्वल टू 75 ग्राम। अब मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आपको पता ही होगा, सोडियम है, ऑक्सीजन है, 40 होगा। ठीक है, तो ये सारा इंफॉर्मेशन पता चला। एक और इंफॉर्मेशन पता चल गया यहाँ पे आपका, चूंकि एक्वस सॉल्यूशन वर्ड यूज करा है। क्या है एक्वस? तो सॉल्वेंट क्या है मेरा? सॉल्वेंट मेरा H2O होगा, और H2O का मोलर मास भी पता चल जाएगा। तो आगे पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, तो यहाँ से इस कंडीशन हम मोल फ्रैक्शन भी निकाल सकते हैं सॉल्यूट का। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट में, चूंकि सॉल्यूट का वेट पता है, सॉल्यूट का मोलर मास पता है, तो सॉल्यूट का मोल्स निकल जाएगा। सॉल्वेंट का वेट पता है और सॉल्वेंट का मोलर मास पता है, इसका भी मोल्स निकल जाएगा। जब दोनों का मोल्स हो, जब सॉल्यूट का भी मोल्स हो और सॉल्वेंट का भी जब मोल्स आपको पता हो, तो आप मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब ये तो मेरा हो गया W/W%। ठीक है, अगर मान लीजिए कि छोटा सा अगर क्वेश्चन कर दिया जाए कि पूछेगा W/W% इक्वल टू व्हाट when 30 gram of solute is dissolved in 90 gram of H2O। 90 ग्राम ऑफ H2O, ये फाइंड आउट कीजिए। W/W% कितना आएगा? फाइंड आउट कीजिए। आप लोग वीडियो पॉज करके फाइंड आउट कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि बहुत ही कम स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाएंगे, इतना लिखने के बाद भी। नहीं होता है तो आप बना के देख लीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, बना के देख लीजिए क्या होता है। W/W% इक्वल टू क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो क्या आ जाएगा? वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है? 30, और नीचे वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? आप लोग 90 कर दिए होंगे कुछ सारे स्टूडेंट। बाबू यहाँ पे 30 ग्राम सॉल्यूट है और 90 ग्राम H2O बोल रहा है। H2O मेरा सॉल्वेंट है, तो नीचे में वेट ऑफ सॉल्यूशन न होता है, और वेट ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे 30 ग्राम है, यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूशन नहीं दे करके वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है। तो 30 प्लस 90 इंटू 100, यानी कि कैलकुलेशन करेंगे तो 30/120 इंटू 100, ये गया
तो अब कितना आ गया यहाँ पे 300/12, फिर 3 से कटेगा, 3 चौके 12, 3 एका 3, 100, 4 से कटा 25, यानी कि 25%। आ गया ना 25%, बात आया समझ में? ये 25% वेट बाय वेट परसेंटेज कितना आ जाएगा 25%। क्लियर है? ठीक है, चलिए 1 मिनट देख लेते हैं, अकेले है ना, चल रहा है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, दूसरा कौन सा पढ़ेंगे? वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, बी नंबर में। ये ए था परसेंटेज स्ट्रेंथ का, ये ए था। दूसरा पढ़ेंगे बी में परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, इसको W/V परसेंट भी बोलते हैं, W/V परसेंट भी बोलते हैं। ये किसको इंडिकेट करेगा? W सॉल्यूट को, और ये किसे? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किस में होगा? ml में, सॉल्यूट किस में होगा? ग्राम में। तो क्या लिखेंगे? इट मीन्स वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट किस में? ग्राम में, प्रेजेंट इन पर 100 या प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। यहां से क्या पता चल गया आपको? वेट ऑफ सॉल्यूट कितना निकला बाबू? वेट ऑफ सॉल्यूट आपको पता चल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता चल जाएगा, ठीक है। वेट ऑफ सॉल्यूट यहां से पता चल जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन भी पता चल जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट पता चलेगा? नहीं चल पाएगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं, रुकिए, यहां से पहले इसका फॉर्मूला लिख देते हैं। देखिए, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम W/V परसेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml में इंटू 100। ये मेरा फॉर्मूला हो जाएगा, ये ध्यान दीजिए, ये मेरा फॉर्मूला हो जाएगा। अगर एग्जाम्पल लेना चाहते हैं तो देखिए, एग्जाम्पल सबसे पहला कि मान लीजिए 20% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन, ये कहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया? 20% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ H2SO4। तो वेट बाय वॉल्यूम, इसका मीनिंग क्या हो गया? इट मीन्स, आप लोग बोलिए, इट मीन्स वेट ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूट मेरा क्या है? H2SO4। वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया? वेट ऑफ सॉल्यूट मेरा यहाँ पे H2SO4 है, वो कितना आ गया? 20% है, तो 20 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 100 ml। क्या मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हैं? नहीं। मास ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए जब तक सॉल्यूशन का डेंसिटी नहीं दिया हो तब तक हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते। कैसे समझिए, अगर डेंसिटी दे दिया जाए, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो डेंसिटी को क्या करेंगे? डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? देखिए, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? आप लोग देखिए, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। अब डेंसिटी दे दे वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम में डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास निकल जाएगा। तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा, और मास ऑफ सॉल्यूट आपको पता है
तो मास ऑफ सॉल्यूशन में से मास ऑफ सॉल्यूट को घटा देंगे तो मास ऑफ सॉल्वेंट निकल जाएगा। बात आ रहा है समझ में? समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इतना आप लोग कॉपी कीजिए। अगर मान ले इसी में कि सपोज कीजिए कि हम डेंसिटी मान लेते हैं कि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज डी। कंसीडर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज डी ग्राम पर ml। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम कितना है? 100 इंटू डी ग्राम आ जाएगा। बात समझ में आया? 100 डी ग्राम आ गया, 100 डी ग्राम आ गया, इतना कॉपी हो गया। अब आगे देखते हैं, तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा यहां से? मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू क्या आएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूशन 100 डी, अब मास ऑफ सॉल्यूट कितना हुआ? दिया हुआ 20%। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में 20, लेकिन अगर दूसरा क्वेश्चन रहेगा तो ये 20 क्या है? W बाय V का वैल्यू है। 20 क्या है? ये W बाय V परसेंटेज है, W बाय V परसेंटेज। तो ये मेरा 100 इंटू डेंसिटी को मल्टीप्लाई करके उसमें से W बाय V परसेंट को घटा देंगे तो वो मेरा क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट। वो क्या आ जाएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर फॉर्मूला आपको याद रखना है तो फॉर्मूला याद रखिए, ठीक है। या नहीं तो सिंपल कभी भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में डेंसिटी से मल्टीप्लाई वो मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन उसे मास ऑफ सॉल्यूट घटा दीजिए तो मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा। क्लियर है? इतना समझ में आ गया? आ ही गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक टर्म हम आपको बताना चाह रहे हैं, V बाय V। पहले V बाय V बताएंगे, फिर उसके बाद रिलेशन बताएंगे W बाय V एंड W बाय W में, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे परसेंटेज बाय वॉल्यूम V बाय V। परसेंटेज बाय वॉल्यूम V बाय V, सी नंबर में परसेंटेज बाय वॉल्यूम, जिसको V बाय V परसेंट भी बोलते हैं। ये क्या होगा? ये सॉल्यूट को इंडिकेट करेगा और ये किसे? सॉल्यूशन को। लिखे सॉरी, देखिए, इट मीन्स amount of solute किसमें? in ml present in 100 ml of solution, present in 100 ml of solution। सो यहाँ से एग्जाम्पल अगर लेते हैं या फॉर्मूला लिखते हैं कि परसेंटेज बाय वॉल्यूम V बाय V परसेंट इक्वल टू क्या होता है? परसेंटेज बाय वॉल्यूम V बाय V इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। क्लियर है? अब यहाँ पर अगर इसका एग्जाम्पल देखना है, तो एग्जाम्पल में देखिए 15% V बाय V ऑफ कौन सा ले लें? HCl सॉल्यूशन ही लेते हैं। HCl सॉल्यूशन, इसका क्या मतलब है? इट मीन्स
इट मीन्स 15 ml ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट मेरा क्या है HCl, ये जो होता है ये आपका सॉल्यूट होता है हमेशा, ठीक है। तो इट मीन्स 15 ml ऑफ सॉल्यूट HCl प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ HCl सॉल्यूशन। HCl सॉल्यूशन, इसका क्या आइडिया आ गया यहां से, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना है 15 ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया 100 ml। हम लोग आइडियल सॉल्यूशन मान के चलते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट क्या आ जाएगा 100 माइनस 15 85 ml। ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन यहां से हमें निकल गया, ठीक है। कॉपी कीजिए इसको, ठीक है, इसको कॉपी कीजिए, तो कॉपी हो चुका है। चलिए, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे। एक्चुअली होता क्या है कि ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने से बच्चा लोग देखता ही नहीं, ठीक है। फिर भी 31 मिनट का हो गया। अब तो रिलेशन हमको देखना है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। रिलेशन बिटवीन W/W परसेंटेज एंड W/V परसेंट, ध्यान रखिएगा। ये हम परसेंट लिखते हैं, मेरा आदत हो चुका है ऐसे ही लिखने का। ये रिप्रेजेंटेशन गलत है, लेकिन ऐसे ही लिखते हैं, आप लोग सही कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, अच्छा, W/W परसेंट जो है ये क्या है, ये क्या है आपका परसेंटेज बाय वेट। इतना इक्वल टू क्या होता है वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। यही न होता है W/W का मीनिंग। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। नाउ W/V परसेंट इक्वल टू क्या लिखेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर डेंसिटी दिया रहे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं W/V परसेंट इक्वल टू, ऊपर क्या है वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को क्या लिख सकते हैं। देखिए आप लोग इधर ध्यान से देखिए, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो मास ऑफ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां पे लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 तो है ही। अब ये टर्म ऊपर चला जाएगा, तो W/V परसेंट इक्वल टू क्या आ गया वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 इनटू ये डेंसिटी ऊपर चला गया इनटू डेंसिटी। अब ये बताइए, ये वेट बाय इस टर्म को क्या बोलते हैं हम लोग, इस टर्म को क्या बोलते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, इसको क्या बोलते हैं बताइए। यहां से क्या हो जाएगा W/V परसेंट इक्वल टू, इस टर्म को क्या बोलते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, क्या बोलते हैं W/W बोलते हैं, W/W
परसेंट इंटू डेंसिटी। कौन सा डेंसिटी? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, दूसरा नहीं। ऐसा नहीं कि सॉल्यूट का डेंसिटी दे दे तो हम लोग यूज कर लें, ये डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन होगा। तो जब कभी भी वेट बाय वेट परसेंटेज दिया हो और डेंसिटी दिया हो तो हम W बाय V फाइंड आउट कर सकते हैं। W बाय V दिया हो और डेंसिटी दिया हो तो हम W बाय W फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज कीजिए वेट बाय वेट परसेंटेज दिया हुआ है, हमें W बाय V निकालना है, तो क्या करेंगे? वेट बाय वेट में डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन W बाय V, वेट बाय वॉल्यूम, यानी कि वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर है? तो पहला ये कंसंट्रेशन टर्म का ये पहला सेक्शन था जिसमें कि अभी आप लोग जस्ट एक ही टर्म पढ़े अभी, परसेंटेज स्ट्रेंथ। परसेंटेज स्ट्रेंथ एक टर्म भी होता है, परसेंटेज स्ट्रेंथ ग्राम पर लीटर में, जो कि हम आगे बताएंगे। ये सब आपका ग्राम पर वेट बाय वेट, ग्राम पर ग्राम है, ग्राम पर ml है और ml पर ml है। ठीक है, तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं आप लोग जरूर सीखे होंगे। और इस ये जो बेसिक टर्म है, जब तक आपका बेसिक टर्म क्लियर नहीं होगा आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, अब सोचेंगे कि नहीं अब देखते नहीं है या लेट के देखिएगा वीडियो को। देखिए एक बात बता दे रहे, अगर कॉपी लेके अगर आप बैठेंगे तो आप जरूर 100% सीख लीजिएगा। यदि अगर आपको मान लीजिए रिवीजन करना है तो आप फास्ट मोड में भी 1.5 1.25 के मोड में भी आप देख के आप रिवीजन कर सकते हैं, बट रिवीजन कीजिएगा तो ऑब्वियसली आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय बाय। हाँ, एक और चीज़, अगर अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, जिससे मेरा नोटिफिकेशन और बेल आइकन को भी आप लोग दबा दीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू। अगर अच्छा लगे तो, अच्छा ना लगे तो कोई बात नहीं, तब किसी को फॉरवर्ड मत कीजिए, बस सिर्फ अपना खुद का खुद देखिए।